और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं देखिए, वो बेचारा गरीब है। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? अभी बता दे। चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब दे, विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ, मतलब दे दो, नो प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक देश की किसी भी महिला को भी कोई आपत्ति होगी इस चीज से। मतलब हम हमारे देश के लिए इतनी अपनी प्राइवेसी का बलिदान डेफिनेटली दे सकते हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। कुछ समझे दया क्या कि हम तो कह ही रहे कांग्रेस ने 70 सालों में इतने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठाया है। लेकिन एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जी ने बोला 70 सालों से कांग्रेसी बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में, भारत में घुसा रहे हैं। बांग्लादेशी 71 में बना है प्रदीप भंडारी, जो गुट्टी पिलाकर के आपको भेजी जाती है, गुट्टी को मत पड़िए। गजब बेइज्जती है। मोदी उसने पूरे विश्व नाम पैदा किया। उन देशों में गया जहाँ तक आज तक हमारे देश के पीएम गए नहीं थे। देशी मतलब हमारे देश के लोग विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, मतलब उनको भी अपना परिवार बनाया मोदी ने और जो तोहफा दिया आज तक किसी ने फौज को दिया नहीं। वो जाके सबसे मिलता भी है, हाथ मिलाता है, सबका सम्मान करता है, राखी बांधता बनवाता है। आज तक ऐसा कोई पीएम इंडिया में पैदा नहीं हुआ। बात तो सही है। रुको जरा। मुझे प्रधानमंत्री पर इस बार पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भारत की जनता से जो भी वादे किए हैं, मुझे भरोसा है कि ये वादे भी पूरे नहीं होंगे। मुझे भरोसा है कि इस बार भी झूठ बोला गया है। अगर आप में से किसी को शंका है तो मैं मां कसम शपथ पत्र पर साइन करने को तैयार हूं और यह कहने को तैयार हूं कि इस बार भी जनता से दिन दहाड़े सफेद झूठ बोला गया है। कैसा? अभी बता दे भाई। हर सांसद 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बना। अब कोई काला धन बाहर भेजने की हिम्मत नहीं कर रहा। ये तो फायदा हुआ ही। और जो मेरा सपना है 2022 में किसान की इनकम को डबल करना, लेकिन नोटबंदी में भ्रष्टाचार के खिलाफ नकेल लगाने में हम एक के बाद कदम उठाने में सफल हो रहे हैं। मेरे देश की सेना के जवान 3-3, 4-4 दशक वन रैंक वन पेंशन के लिए मांग कर रहे। आपने भी उस निर्णय की जिम्मेवारी दी, हमने इसको पूरा कर दिया। तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में भाई शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ। 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं। लाखों परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम देश तेज गति से कर रहा है। एमएसएमई को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। 10 साल के भीतर रोजगार के अनगिनत नए अवसर शायद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आए थे, आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे। मुद्रा योजना करोड़ों लोग मुद्रा से लोन लेकर के खुद का कारोबार कर रहे। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हमें तो नहीं दिख रहा भाई कहीं वोट चोरी हो रही। लोग बोल रहे हैं कि वोटर कार्ड पे पिता का नाम ऐसे पड़ा है, IJKSBW। तो क्या गलती है भाई? किसी के एक से ज्यादा बाप होंगे तो सबका फर्स्ट लेटर लिख दिया गया होगा। और हाँ, लोग बोले कि एड्रेस में लिखा है हाउस नंबर 0, तो अगर किसी के घर में बुलडोजर चली है तो हाउस नंबर 0 ही तो होगा यार एड्रेस। बात तो सही है। एक छोटे से पेनड्राइव से 3000 MMS निकल सकते हैं, पर एक छोटे से कमरे से 80 वोटर नहीं निकल सकते हैं। वाह भाई, लॉजिक ही नहीं है भाई। जिला बरेली में लगता है। अब यहाँ आप रोड का निर्माण देखेंगे तो रोड का निर्माण ये हो रहा है। यहाँ नीचे की मिट्टी साफ नहीं की गई, ऐसे करके आप रोड उठा सकते हैं। ऐसे देखिए आप लोग, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। वाराणसी में एक शख्स है राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा। राजकमल दास, 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। रुको जरा। वोटर लिस्ट में रामकमल दास जी को देखो भाई साहब। इस आदमी को देख के तो शिलाजीत भी शर्मा गई। इसके एक दो ने 42 बच्चे हैं। भाई साहब कौन सी शिलाजीत खा रहे हो आप? हाउस नंबर क्या है आपका? जी 0 जी। ठीक है। पिताजी का नाम बताओ। खस पस पस। ये क्या होता है? और यदि आपको हिंदू मुसलमान का प्यार देखना है तो यहाँ पर निर्वाचक का नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह और इनके पति का नाम है अरविंद कुमार और ये लिंग से महिला हैं।
अरे बोलना कुछ तो बोल। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। भारत के किस वोटर के बाप का नाम LMNOP है? ये कौन सा बाप है जिसका नाम ILSDHFHUG है? ये किसके डैडी हैं जिनका नाम DFOIGOIDF है? हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप ही गलत निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि ये मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया। हम लोग लावारिस हो गए। राहुल गांधी ने वोट चोरी नाम का नारा दिया, लेकिन इनकी फर्जी लिस्ट में एक भी अब्दुल रहीम मोहम्मद क्यों नहीं है? अरे गेंडे, चोरी का इल्जाम चुनाव आयोग पे लगा है, ना कि हिंदू और मुस्लिम पे लगा है। भाई ये उच्च लेवल का दावा है। और मुंबई वालों, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हिसाब से तो आपको जिंदगी भर बोलते रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के नागरिक प्रशासन और स्थानीय निकाय को सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिनमें आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें आश्रय गृह में रखने के निर्देश शामिल हैं। बड़ी हंसने वाली बात है कि इस देश में पेपर लीक करने वाला आवारा घूम सकता है, राम रहीम जैसा बलात्कारी पैरोल पर आवारा घूम सकता है, अजीत पवार जैसा भ्रष्टाचारी आवारा घूम सकता है, लेकिन इन मासूमों को पकड़ने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जहां एक तरफ स्टूडेंट एग्जाम फीस देके भी एग्जाम सही से कंडक्ट न होने की वजह से रो रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार हजारों करोड़ों का गबन कर रही है। कैसा? बिहार में कहां खर्च हुए 71,000 करोड़? सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, कोई हिसाब नहीं। ये तो नेता मलाई मार रहे हैं और जनता परेशान हो रही है। कहां गया इतना सारा पैसा? हमको नहीं पता। हवा में उड़ गया या चूहे खा गए? हमको कुछ नहीं पता। काश इतना पैसा अगर स्टूडेंट्स की भलाई में खर्च होता तो देश वाकई में विश्व गुरु बन पाता। कुछ समझे दया? इसका मतलब है आरजेडी और तेजस्वी यादव दोनों फंस गए हैं। बीजेपी कह रही है कि अब ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। अभी बता है भाई, अभी बता है। फंस तो गई है चुनाव आयोग, क्योंकि वो बता नहीं पा रही है कि एक ही घर में 65 लोग कैसे रहते हैं, और न एब्सेंट का डिटेल बिहार में नाम का वोटर का डिटेल, शिफ्टेड का डिटेल। कोई नहीं, आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप बोलने दीजिए ना। देखिए, आप तो दो ही लोगों का बात सुनते हैं, या तो जो लोग भाजपा के फालतू हैं और नहीं तो इस देश में फालतू हैं। दिल्ली वालों ने खांसी का इलाज करने के चक्कर में बवासीर मोल ले लिया है। अब कैसे सुनो, अभी रेखा जी ने अपने 70 विधायकों को 1,20,000 का iPhone 16 Pro Max दिया है। क्यों दिया है जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार की कोई वेबसाइट है जिसे यूज करना था, इसीलिए ये फोन उन लोगों को दिया गया है। तो जिन अस्पतालों में बेड नहीं है या जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जो सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, वो जरूरी नहीं था। ये क्या बात करते हैं यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारा सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि बिना सुप्रीम कोर्ट की दखल के कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव के एक अधिकारी को आपने देखा होगा वोट कैंसिल करते हुए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आकर के फैसला किया। ऐसा ही एक मामला पानीपत का आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद EVM को मंगाया, उसको चेक किया और उसके बाद दूसरे कैंडिडेट को विनर घोषित किया, जो कि असल में विनर था। अब ऐसा ही बिहार में हुआ, जहाँ पर 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया। सोचिए, 65 लाख लोग, कई जिलों की आबादी को एक ही झटके में लोकतंत्र से बाहर कर दिया गया, और बिना कारण बताए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम कारण नहीं बताते। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि कारण क्यों नहीं बताओगे, कारण बताओ और जल्द से जल्द लिस्ट लगवाओ, ताकि लोगों को पता चल सके कि किसके वोट कटे हैं, किसके नहीं कटे हैं। अगर वो मौजूद हैं तो अपना वोट वहाँ बनवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।